चलिए जीपीयू की दुनिया में गोता लगाते हैं। आज हम उस तकनीक की परतें खोलेंगे जो गेमिंग से लेकर एआई तक हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर देती है। तो कभी सोचा है कि जब भी कोई नया ग्राफिक्स कार्ड आता है तो वो सिर्फ स्पीड का मामला क्यों नहीं होता? असल में ऐसी क्या चीज़ है जो हर नई जनरेशन को इतना खास बना देती है? इसका सारा राज, इसका सीक्रेट छिपा है इसके आर्किटेक्चर में। मतलब वो बुनियादी डिज़ाइन जो ये तय करता है कि जीपीयू पिक्सेल्स और डेटा को कैसे संभालेगा। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इन ब्लूप्रिंट्स को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। अब देखिए, आज के जीपीयूज को समझने के लिए ना हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, एक बहुत बड़े बदलाव को देखने के लिए, जिसे हम यूनिफाइड शेडर क्रांति कहते हैं। जरा ऐसे सोचिए, जो पुराने जीपीयूज थे ना, वो एक असेंबली लाइन जैसे थे जहां हर काम एक फिक्स तरीके से होता था। लेकिन आज की यूनिफाइड शेडर एक फ्लेक्सिबल वर्कशॉप की तरह है जहां कोई भी टूल कोई भी काम कर सकता है, और इसी वजह से ये कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। और इस एक बदलाव का असर जबरदस्त था। इसने गेमिंग में एकदम नए इफेक्ट्स को मुमकिन कर दिया, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया, और सबसे जरूरी बात, इसने जीपीयूज को एआई और फिजिक्स सिमुलेशन जैसे कामों के लिए एक पावरफुल टूल बना दिया। तो चलिए अब मिलते हैं इस खेल के बड़े खिलाड़ियों से, एनवीडिया, एएमडी और इंटेल। देखते हैं कि इन्होंने अपने आर्किटेक्चर को कैसे आगे बढ़ाया है। एनवीडिया का सफर शुरू हुआ 2006 में टेस्ला आर्किटेक्चर से। यहीं पर यूनिफाइड शेडर्स की नींव रखी गई थी। फिर फर्मी और केपलर ने इसे और बेहतर बनाया। असली गेम चेंजर आया 2018 में ट्यूरिंग के साथ, जिसने रे ट्रेसिंग और एआई को मेन स्ट्रीम बनाया। और आज एडा लवलेस और ब्लैकवेल इस विरासत को और भी आगे ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ है एएमडी। इनकी कहानी टेरास्केल से शुरू हुई, जो सच कहें तो उतना एफिशिएंट नहीं था। फिर जीसीएन आया और अब वो अपनी RDNA सीरीज के साथ पूरी तरह गेमिंग पर फोकस कर रहे हैं। RDNA 3 ने तो चिपलेट डिजाइन के साथ एक बड़ी छलांग लगाई है, और RDNA 4 से उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। और फिर आता है इंटेल, जो इस रेस में एक नया खिलाड़ी है। लेकिन इन्होंने भी Z आर्किटेक्चर के साथ एंट्री काफी दमदार की है। एल्केमिस्ट और बैटलमेट्स जैसे कार्ड्स के साथ वे धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं। अब इन सभी आर्किटेक्चर्स में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। चलिए जरा इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों को होता है, एनवीडिया की कूडा कोर्स, एएमडी के कंप्यूट यूनिट्स और इंटेल के एग्जीक्यूशन इंजन्स। ये सुनने में अलग लगते हैं, पर असल में ये एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। ये सब जीपीयू की मेन प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। आज के जीपीयूज में सिर्फ जनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं हैं, उनमें खास कामों के लिए स्पेशल हार्डवेयर भी होता है, जैसे रियलिस्टिक लाइटिंग के लिए रे ट्रेसिंग कोर्स और एआई कैलकुलेशंस के लिए टेंसर या मैट्रिक्स कोर्स। यही चीजें इन्हें कुछ खास कामों में अविश्वसनीय रूप से तेज बनाती हैं। जीपीयूज में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी भी दो तरह की होती है। एक है GDDR, जो ज्यादातर गेमिंग कार्ड्स में मिलती है, और दूसरी है HBM, जो डेटा सेंटर्स जैसे हाई एंड कामों के लिए बनी है, और ये ज्यादा पावर एफिशिएंट और तेज होती है। और अब एक बहुत ही मजेदार नया ट्रेंड चल रहा है, चिपलेट डिजाइन। मतलब एक बड़ी मोनोलिथिक चिप बनाने के बजाय कंपनियां अब छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड चिप्स को जोड़कर एक जीपीयू बना रही हैं, जैसा हमने AMD के RDNA 3 में देखा। ये जीपीयू बनाने का एक ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल तरीका है। तो ठीक है, ये सब डिजाइन की बातें तो हो गई, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? परफॉर्मेंस पर इसका क्या असर पड़ता है? आर्किटेक्चर कैसे परफॉर्मेंस को बदल सकता है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एनवीडिया की रे ट्रेसिंग। ट्यूरिंग से लेकर एडा लवलेस तक जो छलांग देखने को मिली है, वो कमाल की है। और ये सिर्फ ज्यादा कोर्स की वजह से नहीं, बल्कि शेडर एग्जीक्यूशन रीऑर्डरिंग जैसे स्मार्ट डिजाइन इंप्रूवमेंट्स की वजह से है, जो काम को और बेहतर तरीके से मैनेज करता है। और ये असर सिर्फ गेमिंग तक ही सीमित नहीं है। आर्किटेक्चर के फैसले हर चीज पर असर डालते हैं। गेमिंग में मिलने वाले फ्रेम रेट से लेकर एआई वर्कलोड, बिजली की खपत और यहां तक कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट तक। तो कुल मिला के सबसे जरूरी बात यह है कि अलग अलग आर्किटेक्चर अलग अलग कामों के लिए बनाए जाते हैं। ये कहानी सिर्फ स्पीड की नहीं, बल्कि सही काम के लिए सही डिजाइन की है, और इस डिजाइन को समझना सही जीपीयू चुनने में बहुत मदद करता है। तो आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए। जैसे जैसे एआई और ग्राफिक्स एक दूसरे में घुलते जा रहे हैं, जीपीयू डिजाइन में अगली बड़ी क्रांति कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक नया आकार